आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। अभी मैं जब गुरु जी की आरती और पूजा करके भोग लगा के कड़ा प्रसाद का उठी हूँ, तो उसी वक्त गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे से खुश हूँ, एक अपना शुक्राना सत्संग तुरंत शेयर कर। तो गुरु जी की सेवा में समर्पित करती हूँ। मैं अपने पूरे जीवन को, मैं क्या कहूँ अपने बारे में। गुरु जी ने जिस दिन से मेरा हाथ 2020 में थामा था, तब से आज तक सारे कठिन हर्डल्स उन्होंने मुझे ऐसे पार करवाए हैं कि उन रास्तों पे जाते हुए भी कई बार मेरे आंसू तो निकले, पर जब उसके बहुत पास गए हैं तो ऐसा लगा कि वो हर्डल हर्डल ही नहीं था। वो कठिन रास्ता जो था इतना आसान हो गया था कि लगा कि गुरुजी मेरे अंग संग थे उस समय में। आज से कुछ मंथ पहले, ये बात है सितंबर अक्टूबर के मध्य में, कि मुझे, इसके पहले भी मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग सबके सामने सबकी सेवा में प्रस्तुत किया है। सारे सारे सत्संग परिवार को मैं अपने हृदय से शुभकामनाएं भी देती हूँ और उनका अभिवादन करते हुए उनकी गुरु जी की सेवा में ये सत्संग फिर से एक बार सुना रही हूँ। लेकिन कुछ उसमें बदलाव ज़रूर है। यदि कुछ मेरे शब्दों में हेर फेर हो जाए तो मेरे परम पिता परमेश्वर द्वारकाधीश आप मुझे माफ़ करना। मैं ये कहना चाहूँगी कि सितंबर के महीने में मुझे इतना ज़्यादा दर्द था। कभी वो किडनी के साइड में दर्द हो रहा था, कभी वो एब्डोमेन में दर्द हो रहा था, कभी लेफ़्ट साइड हार्ट में दर्द हो रहा था। और उसके पहले, चूँकि 2 साल पहले मैं ब्रेस्ट कैंसर से हो चुका था, ऑपरेशन भी हो गया था, कीमो और टारगेट एंड रेडिएशन सबको भी गुरुजी ने बड़े आराम से हमारे पार करवाए थे। पूरा 1 साल लग गया था हमको इससे निपटने के लिए। पर गुरुजी के रहते हुए मुझे किसी भी चीज़ की, ठाकुर जी और गुरुजी के रहते हुए मुझे किसी भी चीज़ की ऐसी दिक्कत कभी महसूस हुई नहीं, जबकि आई एम लिविंग ऑल अलोन विथ माई गुरु दरबार एंड ऑल ठाकुर जी फैमिलीज लिविंग विथ मी ओनली। तब मुझे जब दर्द हुआ तो मेरी बेटी यहीं जबलपुर में ही बहुत नियर ही रहती है, तो उसके अभी कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, तो मैं कुछ कह नहीं पा रही थी उससे। और उसके बाद में जब मैंने उसको बताया तो उसने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर ने एमआरआई और सारे टेस्ट करवाए। तो एमआरआई में और किसी और टेस्ट में कुछ ज़रा सा कुछ डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट को कुछ गड़बड़ दिखा, तो उन्होंने मुझे नागपुर सेंड किया कि इमीडिएट इनको नागपुर लेके जाओ और इनका पेट स्कैन करवाओ। मैं यहाँ से पेट स्कैन करवाने के लिए नागपुर नेक्स्ट मॉर्निंग निकल जाती हूँ। रात को मैं शाम तक पहुँचती हूँ और अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ पे पेट स्कैन के लिए हमारा नंबर तो चौथा पाँचवा था। पर चूँकि पेट स्कैन में जो डाई डाला जाता है, वो पता लगा कि डाई अभी आने में बहुत विलम्ब हो गया है और शायद आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा हम लोग सब लोग घबराए हुए भी थे, क्योंकि बेटी अपने बच्चों को भी छोड़ के जबलपुर में गई थी और मेरा ध्यान बच्चों की वजह से और भी विचलित हो रहा था। मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी क्या है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। गुरुजी या तो हर चीज़ को आपके रहते हुए किसी भी चीज़ का विलम्ब मत करवाते हुए, या तो नहीं हो तो हम लोग वापस लौट ले रहे हैं, और अगर होना है तो तुरंत या तो हो जाए। जैसे ही हम लौटने के लिए वापस हो ही रहे थे कि वैसे उसने कहा कि मेरा नाम चांदनी मेहरोत्रा है। तो उन्होंने कहा चांदनी मेहरोत्रा जी आइए, आपका पेट स्कैन सबसे पहले है और आप चलिए, आपका प्रिपरेशन करवाना है। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट मेरे
राइट हैंड में था। एंड गुरुजी के साथ मैं पेट स्कैन के लिए जाती हूँ, तो उसमें पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, इंजेक्शन वगैरह में लगते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद में जब मैं उस रूम में गई जहाँ पे स्कैनिंग होनी थी मेरी, वो डाई डाल के पेट स्कैन वाला, वो बहुत हॉट होता हैगा। तो गुरुजी की कृपा ऐसी बरसी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप आंटी ये ब्रेसलेट उतार लेंगी। मैंने कहा हाँ जी उतार लेंगे, परंतु इसको मैं यहीं उतार के रखूँगी, मैं इसको इस रूम के बाहर नहीं रख सकती। बोले ठीक है आंटी आप यहीं रख दो। मैंने रख दिया उसको वहीं पर, और मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी कोई बात नहीं, आप हाथ में नहीं हो, आप तो मेरे अंग संग हो, मेरे दिल में हो। चलो हम लोग बड़े मंदिर के बगीचे में बैठ के अब बातें करेंगे, और आज तो बहुत कुछ हमको आपको बताना भी है और कुछ आपसे सीखना भी है। तो कैसे ये समय पार होगा मुझे तो पता भी नहीं लगेगा, और आपके होते हुए तो मुझे कोई कष्ट होना भी नहीं है। जबकि फ़र्स्ट टाइम मैंने करवाया था पेट स्कैन, तो इतना गरम गरम डाया गया था कि उसके बाद 30 मिनट्स कैसे निकले थे। उस बार भी गुरु जी ने हमको अमरनाथ की यात्रा पूरी करवाई थी, और अमरनाथ जैसे जैसे पेट स्कैन जाता जा रहा था पहली बार में, तो उस बार भी वो बर्फ़ से मेरे जगह ठंडी करते जा रहे थे अंदर ब्लड डिक्के में, जहाँ जहाँ भी वो जा रहा था। जब उस बार तो 1.5 से 2 घंटे का था पेट स्कैन। तो जब मुझे उठाया गया और ये भी मुझे समझाया गया था संगत जी कि आप हिलेंगी नहीं बिल्कुल, अगर हिल गई तो आपका पेट स्कैन बेकार हो जाएगा। तो उस बार तो बेल्ट वेल्ट से बांधा भी गया था। एंड मैं बिल्कुल भी नहीं हिली, और मैं बस ओम नमः शिवाय और होम जूम शाह का पाठ करते करते अमरनाथ जी पहुंच गए थे। और गुरु जी और शंकर जी की महान अति कृपा की वजह से जब मुझे बेल्ट खोली गई तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया है? बोले नहीं आंटी आपका बहुत बढ़िया पेट वो हुआ है। और उसके बाद डायग्नोज तो हो ही गया था, 3rd स्टेज ऑफ कैंसर। एंड उसके बाद में मेरा ऑपरेशन भी बड़ा कुशलता से हुआ, और गुरुजी की अतिमान कृपा थी। पर इस बार जब मैं नागपुर में पेट स्कैन के लिए गई और वहाँ पे जब ये नहीं आ रहा था वो डाय, तो मेरे को थोड़ी सी निराशा हुई। खैर, कहते नहीं कठिन कठिन रास्ते पे गुरुजी कठिन कठिन परीक्षाएं लेते हुए ये देखते हैं कि देखते कब ये विचलित होएगी, कब ये हटेगी, कब ये हमको भूलेगी। लेकिन नहीं, कौन अपने पिता को भूलता है। जीवन में जिसको एक बार पिता मान लिया, जिसको अपने अंग संग रख लिया है, इन्हीं के सहारे हमारा पूरा जीवन निकल रहा है। शायद मैं इनकी अरदास के बगैर अपने को बहुत अधूरा समझती हूँ। इनकी पूजा पाठ, इनका सोचना, और जब मुझे तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं तो ये मुझको किसी न किसी विधि, वैसे तो मैं बचपन से ही अमृत वेला में इन्होंने मुझे जगाया है, पर जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है शरीर में तो ये मुझे अमृत वेला में जगाते हैं और अपने रूम में बुला ही लेते हैं, और मैं जाती भी हूँ, बैठती हूँ। फिर ये मुझे टेलीपैथी जैसे करते हो, जैसे मेरे कान में कह रहे हो कि चलो अब जल प्रसाद पियो। मैं जल प्रसाद लेती हूँ, फिर उसके बाद कहते हैं उस जगह पे लगाओ जहाँ पे तुम्हारी तकलीफ़ है ये। खैर वो सब मैं करती रही हूँ। तो जब पेट स्कैन मेरा वहाँ पे हो रहा था तो मुझे पता ही नहीं लगा, और उन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ था। इस बार तो मेरे हाथ भी नहीं बांधे गए थे। ये सितंबर और अक्टूबर के मध्य की बात बता रही हूँ, नागपुर की। उन्होंने, आई एम सॉरी संगत जी, थोड़ा सा हमारा कुछ बड़ा हो रहा है, परंतु गुरुजी शायद चाहते हैं, इसलिए मैं इसको गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ कि उस बार पेट स्कैन जब हो ही रहा था, तो जब दोनों हाथ मेरे टांग दिए गए थे और उन्होंने बांधे नहीं थे, और जब गरम गरम डाई लग रहा था तो वो कान में आवाज़ आ रही थी कि आंटी कुछ लग रहा है, कुछ आपको महसूस हो रहा है, पर आप हिलिएगा नहीं, हम लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद में करीब 30 से 40 मिनट के बाद में हम और गुरुजी जो थे मंदिर में ही अपने आपस में थे। मुझे किस निंद्रा में उन्होंने सुला दिया था मुझे पता ही नहीं लगा। और जब उन्होंने कहा, उन्होंने हमको उठाने की कोशिश करी वहाँ के नर्सेज ने, तो जब हम उठ के बैठे हैं तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल थी। तो कहते हैं आंटी आपको इंजेक्शन कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? तो मैंने कहा कि कैसा इंजेक्शन? बोले जो कि मैं डाल रहा था गरम, आप लोग आपको दिया गया था,
तो बहुत गर्म होता है, उसके बाद तो पेशेंट जो है वो बहुत घबरा जाता है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता लगा हैगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि ये इस बार इतना कोल्ड कैसे गया। खैर, गुरुजी के लाख लाख नहीं, करोड़ बार शुक्राना उनके चरणों में, अनंतम शुक्राना मेरे पीयू का, मेरे द्वारकाधीश का, मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का। उनकी वजह से जब मैं बाहर निकल के आती हूँ तो मेरी बेटी मेरा चेहरा देखती है तो कहती है मम्मी नहीं हुआ क्या? तो हमने कहा नहीं बेटा हो गया। तो बोली कि क्या गर्म नहीं लगा इस बार आपको? हमने कहा बेटा मुझे पता ही नहीं कि हमको कैसे सो गए थे हम उनकी महिमा में। अच्छा, अब इधर ये सब कुछ हो चुका था, पर अब जिस डॉक्टर को वो टेस्ट देखना था कि सही हुआ है कि नहीं, बस इतना ही बताना था कि सही है कि नहीं, कि फिर से तो नहीं होगा जिसके लिए हम लोग को 1 डे स्टे करना पड़े। लेकिन अब वो डॉक्टर आ भी चुकी थी, पर किन्हीं कारणों की वजह से कुछ समय का ऐसा फेर था, ये कहना चाहिए कि वो समय नहीं आया था जवाब मिलने का। तो हम लोग भटक रहे थे, हमारी बेटी बहुत भटकी, अंततः निराश होती चली जा रही थी। इतने में 4 बजे उस कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल नागपुर में है, उसमें वो चाय सबको सर्व कर रहे थे। तो मैं दौड़ के जाती हूँ, एक चाय लेके कहती हूँ जय गुरु जी, ये आपका प्रसाद हैगा, मैं इसको पीने जा रही हूँ। और मुझे पता है कि आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है और यहाँ मुझे कुछ भी नहीं होना है, पर क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो मैं रोते रोते जाती हूँ, अपनी बेटी से कहती हूँ चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं करवाना है कुछ। और उनके साथ मेरे एक भैया भी गए हुए थे, उनको भी मैंने कहा कि भैया मुझे नहीं करवाना है, अब आप लोग चलो। तो कहते नहीं नहीं आंटी प्लीज़ आप मान जाओ, आप चलो इधर चलो बाहर, हम उनको लेके आते। कहते बस अब हो ही गया। इतने में उनकी कॉलिंग लगती है डॉक्टर की कि हमारी बेटी का नाम दामिनी है, दामिनी भनोत आप आइए, अपनी मम्मी का ये लेके जाइए, उनकी कोई भी मेलिगेंसी नहीं दिखी हैगी, और उनके जो नोडल्स हैं वो बहुत पहले से थे और राइट साइड में, और कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है उनकी। और आपको पूरी रिपोर्ट्स मिल जाएगी फैक्स के द्वारा। शुक्राना गुरुजी का अनंतम। और हम लोग खुशी खुशी वहाँ से निकलते हैं, और बस नागपुर से निकले और हम लोग रात को 9:30 बजे अपने गंतव्य बैक टू पवेलियन, गुरु जी की कृपा से हम घर लौट के आते हैं। बेटी की रात उस रात स्टे करते हैं, नेक्स्ट डे हम गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं। और मैं सच्ची बात तो यही है कि जब हम जा रहे थे तो हमारी बड़ी बेटी जिसको मैंने बनाया है, उसका नाम है सुरीना सरोहा, उसने क्या किया कि हम बहुत रो रहे थे उस समय, तो उसने के पास में तुरंत एक सत्संग आया कि गुरुजी ने एक मेडिसिन को अपने समाधि के पहले ब्लेस किया था जिसका नाम था शोधिहर। तो उसने तुरंत मंगा के हमको खिलाया और बोली आंटी जब तक आप वहाँ पे जाती रहोगे आप प्लीज़ 2-2 गोली खाती रहना। और उसके बाद से आज तक, अभी परसों भी एक बार फिर मेरे को एक बड़ा गांठ हो गई थी लेफ़्ट पार्ट ऑफ माय लेफ़्ट बटक्स, एंड गुरुजी की असीम कृपा थी, मैं गुरुजी के सामने रोई भी, गुरुजी क्या है भाई, एक बार में जो कुछ होना है वो हो जाए, मैं तो आपके पास आने को भी तैयार बैठी हूँ। लेकिन फिर निडल वाइप्स जैसे होती है हुई वहाँ, और उसके बाद में पता लगा कि नहीं, ऑल ऑल रिपोर्ट इज़ क्लियर, ओनली ब्लड क्लॉट था, क्योंकि उसके 15 तारीख को मैं गिर चुकी थी और कोई नहीं था, देयर इज़ नो फ्रैक्चर नथिंग एल्स। तो गुरु जी के चरणों में कितना शुक्राना पे अपना करूं, कितना मैं दिल से दुआ करूं, लाख लाख मेरे पीयू का शुक्राना कि ऐसा परम पिता परमेश्वर, मेरे स्वामी, जैसे आपने हमको रखा है अपने अंग संग, वैसे सभी संगत आंटी अंकल्स को अपने अंग संग रखिए। जिसकी जो भी मुसीबत हो उसको गुरुजी हमारी कृपा, हमारे अपनी कृपा से, हमारे प्रार्थना से उन सभी को दुख दूर करिए गुरुजी। लख लख शुक्राना। अब हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
और एक छोटा सा 2 लाइन का भजन है। सामने सबके गुरुजी विराजे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, मेरे पियो की आंखों में पर्दा नहीं है। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, वो बचाते हैं फूलों से दामन। इस कदर खाए हमने धोखे, अब तो किसी पर भरोसा नहीं है। ये मोहब्बत उनकी नहीं है तो क्या है, ये हकीकत नहीं है तो क्या है। जान मैं गुरु पे तो देना चाहती, जिसे आंखों से देखा नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।